आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। संस्थापयामि स्वाहा। लीजिए आप लोग ले सकते हैं, अपने ले देंगे। नमो ऐर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोहे सर्वशागुणं। ओम अद्भुतो महापुरुष स्मृतिस्मिन् वीर निर्माण संबंध कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी शुभ तिथियां परम पूज्य वाले योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग सान्निध्य श्री भक्तामर महामंडल विधान प्रारंभ करणार्थम सर्वमंगल करणार्थम विघ्नमार्थम समस्ते ने सर्व यजमान सभा पर अपना नाम बोले। ओम ह्रीं श्री परमेश्वराय नमः। अन्नदिचे घटाडाय सावनं अन्नमो संगीतो भव वसंत संगीतो पादे शिपानि। मन धरती मोहतिया मस्त हुआ मन मेरा, मस्त हुआ मन मेरा, तेरा दर्श पाया पाया, तेरा दर्श पाया, तेरा दर्श पाया पाया, तेरा दर्श पाया। सदा निगण त्रिपुर पादे शिपानि। सीतावली पार्षद रहने दिनों में संसार का विनाशनाय चंद्र में भगवती अक्षय फल दीजिए मोहे आयुष्य दे चिंतामणि पार्षद चिंता दूर करो वचन उधरा बोलो चिंतामणि पार्षद चिंता दूर करो मन चिंतित होते काज जो प्रभु चरण और श्री गजरे से चित्तकारी चिंतामणि पार्षद रहने नमः। अखंड सुंदर श्रवामणि सभा नत्यंतम भुवन भूषण भूतिनाथे भूतेरि गुणे भूमि भवन्ते मविष्णुवन्ता। ओम ह्रीं वरं नमो संयमुदयं नमः। ओम राम ह्रीं ह्रौं श्रां श्रीं ह्रौं सिद्धबुद्धिं नमः। ओम ह्रीं स्थापज गवाय के नमः सकल से प्रकृति आप प्रत्यय दृष्टि से प्रति समझो। ओम ह्रीं सेवितं व्यासके सर्व प्रत्याशी आदि राजने नमः। अर्घ्य निर्वामनि दुष्ट राजके सदा संपारक प्रत्याशी आदि राजने नमः। अर्घ्य निर्वामनि ओम ह्रीं वरं नमो महादेवाय नमः। ओम नमो भगवते देवी जपय जपय मोहे मोहे सुधि समक्षम सुधि सुख ओम ह्रीं वरं नमो भगवते नमः। ओम नमो नवे पासम विसर्ग फुलवतो विसर्ग नाम कारवतो शक्ति मोहे ई सबके मंडे जागे कमल समझो। ओम ह्रीं चक्षु विष्णु निवारकाय जगत दुर्गा की आराधना नमः। अर्घ्य निर्वामनि
वरम नमो अभिषेकनो ओम नमो रावणाय विष्णाय कुंडलकाधिपति महाबल परकड़े बलिष्ठुनो जय नमः ओम 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 जय नमः। महानुभाव पूजा भक्ति स्वाध्याय आहार अभिषेक यह गुरु दर्शन या जिनवाणी का पठन, यह जो सारे कार्य होते हैं इंसान को संसार की जो खटकर्म चल रहे हैं, जो संसार की विसंगतियां चल रही हैं, जो संसार में इधर उधर की परेशानियां चल रही हैं, जो संसार में उलझने दौड़ रही हैं, उन सब से दूर करने का एक माध्यम हुआ करता है। लेकिन आज इंसान यहां पर भी आकर उलझ रहा है, यहां पर भी आकर परेशान है, यहां पर भी आकर हैरान है। उसका कारण मात्र इतना सा है, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जो कार्य करते हो उसको दिल से मन से अच्छे तरीके से करने का प्रयास करो तो आपको उस कार्य का फल जरूर मिलेगा। एसी वाले कमरे में आप कंबल ओढ़ के बैठ जाओ तो क्या एसी की हवा आपको लगेगी? नहीं लगेगी, पसीना निकलना चालू हो जाए। उसी प्रकार से यहां पर आने के बाद आप यहां पर आ रहे हो लेकिन मन के भाव विकृत है तो जो शुद्ध वस्तु आपके मन में प्रवेश करना चाहिए वह नहीं प्रवेश कर सकती। अधिकतर अनुमान होता यही है कि हम पूजन विधान पाठ स्वाध्याय ना जाने कितनी चीजें करते आ रहे हैं। अक्सर मैं आपको एक बात बताता हूं कि जीवन में आप कितने बड़े से बड़े पुराण पढ़ लो, चाहे वह महापुराण हो चाहे लघु पुराण हो, चाहे वहां पर प्रवचनसार हो चाहे यहां पर भक्तामृत विधान हो, लेकिन ध्यान रखना जितने भी तीर्थंकर महाराज हुए, जितने भी संत हुए, जितने भी आचार्य हुए, जब वह अंत समय में जा रहे थे तो उनके मुख के पास लोगों ने मात्र नमोकार मंत्र सुनाया और कोई मंत्र वहां पर काम नहीं आता है। अंत में मात्र काम आएगा तो नमोकार मंत्र काम में आता है। सब लोग कहते कि हे भगवान ऐसा समय आए कि जब अंत में नमोकार मंत्र सुनाने के लिए नमोकार मंत्र धारण करने वाला मिल जाए। मतलब दिगंबर गुरु जो होते हैं नमोकार धारण करने वाले होते हैं। तो आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो, ये आपके जीवन में कसायों को कम करेंगे, आपके जीवन की उलझनों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब अंत समय में आएगा तो उस समय नमोकार मंत्र का उच्चारण लोग पढ़ते हैं। आपने इतनी समाधियां देखी, हमने इतनी समाधि कराई, हम लोग स्तोत्र सुनाते हैं, स्तुति सुनाते हैं, लेकिन जब उनके प्राण निकलने वाले होते हैं तो हम लोग क्या बोलना चालू करते हैं? आपने सबने देखा ना, ग्रस्त का मरण भी होता है तो लोग कहते हैं कि नमोकार मंत्र सुना दो। क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र ही सारे शास्त्रों का सार है। नमोकार मंत्र ही सारे जीवन की उलझनों को सुलझाने का एक तंत्र मंत्र है। हमारे जैन धर्म में तंत्र भी है, मंत्र भी है, यंत्र भी है। लेकिन तंत्र मंत्र और यंत्र इनका प्रयोग करके फल कब प्राप्त होगा? जब आपके जीवन में से षड्यंत्र निकल जाएगा। लेकिन जीवन में इतना षड्यंत्र है, इतना षड्यंत्र है कि ना तंत्र काम कर रहा है, ना मंत्र काम कर रहा है, ना यंत्र काम कर रहा है। और वर्तमान में तो सबसे ज्यादा काम कर रहा है तो कौन सा? षड्यंत्र काम कर रहा है। एक व्यक्ति मेरे पास में आया और कहने लगा, महाराज जी मुझे क्रोध बहुत आता है। मैं कुछ बोला ही नहीं। दोबारा उसने प्रश्न किया कि महाराज जी मुझे क्रोध बहुत आता है। मैंने कुछ बोला ही नहीं। जब उसे तीसरी बार कहा कि महाराज जी मुझे क्रोध बहुत आता है, मैंने कहा उसकी दवाई तो मैं खुद ढूंढ रहा हूं, उसकी दवाई तो मैं स्वयं ढूंढ रहा हूं, तुमको कहां से बताऊं। तो कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति क्या चाहता है कि मुझे क्रोध बहुत आता है, उसका उपाय क्या है। और ध्यान रखना, क्रोध को करने का उपाय ना तो मेरे पास है, ना श्री जी के पास है, ना आपके पास है। आपके पास है तो क्रोध को उपाय करने का, कम करने का उपाय यदि किसी के पास में है तो इंसान के पास, स्वयं के पास है कि क्रोध को शांत करना भी उसके हाथ में है और क्रोध को बढ़ाना भी उसके हाथ में है। इसी तरह से जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उन घटना को करने वाले भी आप हो
और घटनाक्रम से निकलने वाले भी आप हो। इतने लोगों का ही पुण्य नहीं है जो यहां विधान में बैठ रहे हैं, बल्कि पुण्य तो सबका था, लेकिन इन्होंने अपने पुण्य की वृद्धिगंध करी। जो यहां पर श्री जी का विधान में, पूजन में, स्वाध्याय में, आहार में बैठकर पुण्य लाभ ले रहे हैं, ये तो रोड से तो बहुत सारे जैनी रोज सुबह शाम निकलते हैं, मंदिर में तो कई सारे लोग आते हैं। आप बात करिए, जब आदिनाथ भगवान का आहार हुआ, किसने दिया सबसे पहला आहार? राजा श्रेयांश ने। भगवान महावीर स्वामी का आहार हुआ तो सबसे पहला आहार किसने दिया? राजा कुल ने। आपसे पूछा जाता है तो सबके बताते, क्या उनके साथ किसी ने आहार नहीं दिया? या सिर्फ भगवान आदिनाथ जी को राजा श्रेयांश ने ही दिया, या पार्श्वनाथ जी को धनदत्त नहीं दिया, और किसी ने किसी को आहार नहीं दिया? दिया, सब कुछ दिया। लेकिन राजा श्रेयांश की भक्ति क्या हो गई? आज पूरी जग प्रसिद्ध हो गई कि उन्होंने इस भक्ति भाव से दिया। चाहे उन्होंने एक बार दिया, लेकिन पहली बार ढंग से आहार दिया तो आज पूरी दुनिया उनका नाम लेती है, और उनके बाद लोगों ने, ना जाने कितने लोगों ने दिए होंगे। भगवान महावीर स्वामी जो आहार को निकले, अभिग्रह करके निकले, विधि लेके निकले कि मैं इस तरह से होगा तो मैं आहार करूंगा। एक दिन, 2 दिन निकलते गए, और बाद में उनको प्रथम आहार देने का जो अवसर पड़ा, जब विधि अभिग्रह नहीं मिली तो किसके हाथ से मिली? चंदन बाला से। तो क्या चंदन बाला के पहले, चंदन बाला के बाद लोगों ने आहार नहीं दिया? दिया, लेकिन उनकी भक्ति चंदन बाला जैसी, राजा श्रेयांश यानी राजा कुल जैसी नहीं थी, इसलिए उनका नाम कहीं पर उल्लेखित नहीं होता है। इनकी भक्ति थी तो आज भी लोग उनका नाम उल्लेखित करते हैं। तो भगवान की भक्ति हमें कैसी करना चाहिए? शक्ति कितनी है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन भक्ति तो है, उस भक्ति को प्रकट करें और भगवान की भक्ति करें। ये तो बस प्रातःकाल आपकी भी होती है, प्रातःकाल संसार के सारे लोगों की होती है, लेकिन जो प्रातःकाल श्री जी के चरणों में जाकर अपना मस्तक टिकाता है, उसकी प्रातःकाल निश्चित रूप से सुप्रभात हो जाया करती है, गुड मॉर्निंग हो जाया करती है। और जो व्यक्ति सिर्फ प्रातःकाल उठने के बाद में खाने पीने के चक्करों में लगा रहता है, उसकी प्रातः ना जाने आप समझ सकते हैं कैसी हुआ करती है। तो आज यहाँ पर जो प्रसंग चल रहे हैं, 4, 5, 6 तारीख का कार्यक्रम, साथ में हमारी छुल्ली का जो दीक्षा होने वाली है, दीक्षार्थी सुशीला जी सेठी, सरोज जी दीदी, ये सभी दीक्षार्थी पहुंचे। और ये जो सारा आयोजन हो रहा है, कई निमित्त दूसरे भी हैं, लेकिन जो मुख्य निमित्त दीक्षा का है, क्योंकि दुनिया में ये चीजें तो, हमारा जन्म हो गया, आपके बीच में आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन 6 तारीख का इनका एक प्रकार से नया जन्म होने वाला है। उसके लिए इतना राग रंजन, रंग रोशन चल रहा है, और सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। तो भक्ति परिचय की मोहताज नहीं होती। आप भक्ति करते समय अपना परिचय देने का प्रयास मत करें, बल्कि आपकी भक्ति ऐसी होवे कि आपका परिचय लोग दें कि ऐसी भक्ति वह व्यक्ति करता है, तो लोगों को प्रेरणा मिले कि हम भी भक्ति करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, अपनी भक्ति करके हम अपने जीवन को धन्य दान से परिपूर्ण कर सकते हैं। ऐसी भावना प्रत्येक व्यक्ति को बनाने का प्रयास करना चाहिए। भक्तांबर जी की आराधना हर साल करते हैं। हर साल मैं आपको बताता हूं, हर दिन आप समझते हैं कि 48 ताले आचार्य मानितुंग स्वामी जी महाराज के टूट गए, और हमारे जीवन में एक भी ताला नहीं टूटता। आचार्य मानितुंग स्वामी जी महाराज के 48 ताले इसलिए टूट गए कि उन्होंने 48 ताले तोड़वाने के बाद में दोबारा 48 ताले के अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन तुम तो यहां पर आते हो, और कई तो इस तरह के आदमी है कि यहां पर भगवान के सामने विधान कर रहे, हाथ में पूजा का कलश है, महाराज जी के हाथ में आहार दे रहे, थाली है, यहां स्वाध्याय जिनवाणी किताब है, लेते हैं कि मंदिर के अंदर झूठ नहीं बोलना। लेकिन यहां पर वैसा इशारा आदमी करता है, मतलब ना जाने क्या हो रहा है। आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना कि दुनिया में कहीं तो छोड़ो, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम जिन क्षेत्रे विनश्यति, और जिन क्षेत्रे कृतम पापम ना भूतो ना भविष्यति, की कम से कम ये नियम तो कर लो कि मंदिर के अंदर जाएंगे तो उस समय झूठ बोलने का मौका पड़े तो मौन हो जाओ, बोलो मत। एक व्यक्ति आया, मैंने उससे कहा परसों विधान में बैठना है, मतलब 3 तारीख को आया, मैंने कहा 5 तारीख को विधान में बैठना है। बोले मैं नहीं बैठ पाऊंगा। बोले क्यों? बोले सुबह सुबह वो बच्चे को छोड़ने स्कूल जाना पड़ता है। 3 तारीख शुक्रवार के दिन एक व्यक्ति मेरे पास में आया, और मैंने उससे कहा कि 5 तारीख को प्रातःकाल विधान में बैठना है। उसने सीधा कह दिया मैं नहीं बैठ पाऊंगा, मुझे प्रातःकाल बच्चे को छोड़ने स्कूल जाना पड़ता है। मैंने उससे पूछा तुम्हारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? तुम्हारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? उसने स्कूल का नाम लिया। बोले महाराज जी बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है, बहुत VIP स्कूल है, और 100 बच्चे 500 बच्चों में से एक सिलेक्ट होता है। मैंने कहा मुझे तो लग ही रहा है। मैंने कहा मुझे तो लग रहा है। बोले आपको ऐसा क्यों लगा? कि मैंने कहा तेरे बच्चे का स्कूल ऐसा है जो रविवार को भी खुला रहता है, बाकी के बच्चों के स्कूल सोमवार से शनिवार तक खुले रहते हैं। उसे झूठ बोलने की आदत थी। महाराज तो सीधा बोल दिया कि मुझे 5 तारीख को स्कूल बच्चों को छोड़ने जाना है, और मुझे मालूम था कि ये स्कूल के 12 बजे तो सो के उठता है, बच्चों को छोड़ने क्या जाएगा।
तो आदमी की आदत पड़ चुकी है और यही आदत उसके जीवन को गलत राह पर ले जाती है। सही राह पर चलें, शुद्ध बोलें, सच बोलें और अपने जीवन का आनंद लें। भक्ति जो होती है वह किसी के लिए मोहताज नहीं, बल्कि भक्ति जो होती है वह आपके भावों की होती है। आपके भाव लाइए, व्यवस्था हो जाएगी। अभी भैया बता रहे थे कि हीरे चढ़ाइए, मोती चढ़ाइए। अरे आप अपनी भक्ति प्रकट करो ना। जब खेवा देवा नाम के व्यक्ति जाके संबित शिखर जी में वो चढ़ाते हैं और अगले दिन वह मोती बन जाया करते हैं, मनोरमा सती चढ़ाती है तो मोती बन जाती है, तो क्या आपकी भक्ति जो आप चढ़ा रहे हो वही भी नहीं बन पाएगी? बिल्कुल बनेगी, लेकिन आप भक्ति को प्रदर्शित तो करने का प्रयास करो। बस नहीं तो बोले मैं मीरा बन जाऊंगी, मैं सबरी बन जाऊंगी, ये तो बन जाऊंगी, लेकिन उस समय नहीं बनो ना। सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, बोले मैना सुंदरी बन गई, उस समय हुआ बोले मैं इंद्राणी बन गई, लेकिन उसके बाद जो इंद्राणी बनी थी वह जीवन भर इंद्राणी थी। जो मैना सुंदरी बनी थी वह जीवन भर मैना सुंदरी थी। जो सबरी थी, मीरा थी, भक्ति में थी, राधा थी, वह जीवन भर राधा थी। ऐसा नहीं कि तुम्हारे मंदिर में आए तो बोले हम बोल दिए हैं और बाहर गए तो दूसरा गान चल रहा है। कचनेर जी के छोटे बाबा परम पूज्य परमोपकारी गुरुदेव वाले योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी मुनीन्द्र जल फलानि महार खम्रवबामि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।